कि जो भी गाइडलाइंस है पूरा उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। और हमारे जनपद में 1601 बूथ हैं, जिसमें 4 विधानसभाएं सम्मिलित हैं, 173 क्रिटिकल बूथ हैं और हम 801 बूथों का वेबकास्टिंग भी करा रहे हैं। कलेक्ट्रेट में हमारा सेंटर रूम बना हुआ है और वेबकास्टिंग से लोग देख सकते हैं किस बूथ पे किस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 20 मॉडल बूथ बनाए गए हैं, 10 सखी बूथ बनाए गए हैं और आप देख रहे होंगे कि सभी जगह लोगों में बड़ा उत्साह है और उत्साह के साथ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि 100% मतदान हो और कहीं किसी को कठिनाई न आए। कोविड गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है, इसके लिए भी सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं और आप सबके माध्यम से, आपके सहयोग से, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करता हूं कि जो हमारे मतदाता अभी नहीं निकल पाए हैं वे निकल करके मतदान करने के लिए अपने केंद्र पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में शिकायत नहीं, शुरू में जब मतदान शुरू हो रहा था तो लगभग 7 जगहों पे इस तरह के इशूज आए थे। कहीं पे वीवीपैट खराब हो रहा था, कहीं इलीट जोड़ने में दिक्कत आ रही थी, तो हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर लगा रखे जगह जगह पे। उस समस्या का निराकरण करा लिया गया है और इस समय सभी जगह मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। पूरे जनपद में 916 मतदान केंद्र सभी पूरी तरह से सीपीएमएफ से कवर्ड हैं। बाहर के जनपद से प्राप्त हुआ फोर्स ही बूथ पर लगाया गया है। जनपद का जो फोर्स है लैंड ऑर्डर में और हमारे जो पूरे सभी विधानसभाओं में क्लस्टर मोबाइल, क्यूआरटी, सेक्टर और जोनल जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी गाड़ियां लगातार राउंड ले रही हैं। इसके साथ साथ हमारे जो राजपत्रित अधिकारी वो मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। हमने स्वयं कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। हर जगह व्यवस्था दुरुस्त है। हमारी जो कंट्रोल रूम है और हेल्पलाइन नंबर है वह लगातार कॉल अटेंड कर रही हैं। पूरे जनपद में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। इसी के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने के लिए भी पूरा सभी कर्मियों को निर्देशित किया गया है और सबको कोविड किट भी वितरित की गई है और सही तरीके से चुनाव कराया जा रहा है। सहारनपुर के फारब्रांड नेता हैं इमाम मसूद हमारे साथ में, वो अपना वोट अभी डालकर आए हैं। इमाम जी बताएंगे कि आप वोट डाल रहे हैं, क्या यूपी में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। जैसे जो है गर्मी मिटाने का बयान और कैराना का मुद्दा काफी हावी रहा चुनाव में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कोई मुद्दा हावी नहीं है। कैराना से भी समाजवादी पार्टी जीतेगी और देवबंद से भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब बुरखे और उसका मामला चल रहा है काफी यूपी चुनाव से पहले, दूसरे राउंड से पहले काफी। देखिए, ये सब इनकी हताशा और निराशा दिखा रही है। इनके पास मुद्दे बचे नहीं है, इसलिए हताशा और निराशा के अंदर ये सब बोल रहे हैं। और अगर इनके पास कुछ होता तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग ही ना करते। तो इनकी हताशा है। सहारनपुर में 7 सीटें हैं, कितनी सीटें जीत रहे हैं? 7 की 7। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 55 सीटों पर चुनाव है दूसरे चरण में, तो कितनी सीटें? 113 सीट के अंदर से 100 सीट जीत रहे हैं, जो दो पहला और दूसरा चरण है, जिसमें से 90 सीटें भाजपा के पास है। भाजपा का सफाया हो रहा है। इमाम मसूद का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ भाजपा का सफाया होगा और भारी संख्या में समाजवादी पार्टी यहाँ से सीटें जीतती नजर आ रही हैं। लाइन लगाने के लिए आप व्यवस्था करिए, जिसकी भी ड्यूटी है, जो भी सीनियर मोस्ट है वो देखेगा कि डिप्लॉयमेंट कैसे हम लोगों को करना है ताकि दिक्कत ना आए। एजेंट्स जो हैं हमारे प्रत्याशियों के, उनके लिए चेयर वेयर लगी हुई हो, नहीं तो लगवा दीजिए, वो वहीं पर बैठेंगे। पब्लिक के किसी आदमी को या एजेंट को भी फोन अलाउड नहीं है। अधिकारियों को छोड़ के कोई फोन नहीं रख सकता। सब घरों से बाहर निकले, देश के लिए वोट करें, क्योंकि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। हम वोट करेंगे तो लोकतंत्र बचेगा, हम वोट करेंगे तो देश बचेगा, हम वोट करेंगे तो हमें अपने अधिकार भी मिलेंगे। हम वोट करेंगे तो जो हम चाहते हैं, देश में बेरोजगारी खत्म हो, गरीबी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, देश में आर्थिक समृद्धि हो, सामाजिक समरसता हो, भेदभाव मिटे, सारा देश परम वैभवशाली बने। हम एक तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं कि भारत आने वाले 15-20 सालों में विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक महाशक्ति बने। तो तभी बनेगी जब हम एकजुट होकर के देश के लिए वोट करेंगे, अच्छे लोगों के लिए वोट करेंगे, अच्छी पार्टी के लिए वोट करेंगे। तो निश्चित रूप से यह देश जिसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य है, जो दुनिया का सबसे युवा देश है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अब उसके लोग जब वोट के लिए, मैंने तो कई बार कहा कि वोट देना ये अनिवार्य, इसके लिए कानून बनना चाहिए। लेकिन चलो कानून तो नहीं बना, लेकिन अनिवार्य रूप से लोग घरों से जरूर बाहर निकलें। मैं रात को 3 बजे पहुंचा था क्योंकि बाहर था, सुबह योग करवा के आया 5 बजे से और बिना नाश्ता किए वोट करने निकला हूं।
तो मोदी जी ने कहा था पहले मतदान बाद में जलपान, तो जलपान तो देखी जाएगी, वोट जरूर करना है। 4 बार से लगातार जो है विधायक महबूब अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शहर सीट पे क्या चुनौती है? आप 4 बार से उस लहर में भी जीते हैं कि जबकि 2017 में कहा जा रहा था कि क्लीन स्वीप कर दिया था बीजेपी ने। जानकारी तो आपको भी सब है। हमारे सामने चुनाव नहीं है, हमारे सामने जमानत बनाने की लड़ाई है और ऊपर नीचे रहने की लड़ाई है। क्या चुनौती है? कुछ चुनौतियां हैं, नहीं है? चुनौती मैं एहसास ही नहीं करता। 5 साल लोगों के बीच में रहता हूँ, लोग मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। अमित शाह आए यहाँ पे गृह मंत्री और उन्होंने कहा कि गुंडों से बचाना है, तो दिल्ली में भी गए थे और ये सब बातें करी थी, 3 सीटें मिली थी, यहाँ भी इंतजार करिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो किसानों का एक बड़ा मुद्दा रहा। 13 महीने जो है वो सड़कों पर बैठे, बॉर्डर पर रहे। आपको लगता है कि अमरोहा, क्योंकि किसान बेल्ट ये भी है, किसानों से तहरीक से जुड़ा रहा है, इस कितना असर पड़ा? देखिए, मैं भी किसान हूँ और संभवतः ये बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद में मेरे ख्याल से संभवतः या दुनिया भी में मेरे जो हिस्ट्री में मैंने कहीं देखा है तो आज तक किसी भी गृह मंत्री की गाड़ी अन्नदाता पर नहीं चढ़ी। बड़ा मुद्दा तो है ही। सर, 2012 में समाजवादी ने 4 सीटें जीती थी विधानसभा की, और 17 में 3 सीटें बीजेपी जीत गई। एक परिवर्तन था, लेकिन अब 17 से अब 5 सालों में क्या माहौल परिवर्तित पा रहे हैं? 4 सीटों में क्या उम्मीद है? हम 27 सीटें जीत रहे हैं मंडल के अंदर। 27 की 27 सीटें दी गई। जब मुरादाबाद की, अमरोहा की 4 नहीं जीते, मंडल की 27 की 27 सीटें जीत रहे हैं। हिंदू मुस्लिम फैक्टर इस बार फिर से एक बार मगरबी उत्तर प्रदेश, ये लफाजी बातें और सांप्रदायिक उन्वाद नहीं। हम नौजवान को कलम चाहिए और शांति चाहिए और सुकून से जिंदगी काटने के लिए, और मेरे ख्याल से विकास चाहिए। वो ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। जो सांप्रदायिक उन्वाद फला कर अब्बा जान, भाई जान, औरंगजेब, जिना, ये चीजें हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर खत्म हो गया सब। ये इन लोगों पर जो महबूब अली साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और साफ तौर पर यही कहना है कि जिस वक्त बीजेपी की लहर थी और 4 में से 3 सीटें बीजेपी जीतकर अमरोहा से उसने फतेह हासिल की थी, शानदार फतेह, लेकिन 5 सालों में माहौल बदला है और इस बार वो उम्मीद यही कर रहे हैं कि 4 की 4 सीटें समाजवादी की आएंगी। जिस तरह से 2012 में समाजवादी ने इस खित्ते में एक बेहतरीन मुजाहरा किया।